नमस्कार, की एच लाइफ हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश में अब सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि पूरे नए शहरों की योजनाएं बनाई जा रही है, जो आने वाले समय में हिमाचल के रहने, बसने और फिर कमाने की तस्वीर बदल सकता है। और ये फैसला जितना बड़ा है उतना ही संवेदनशील भी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा के लंच, सिरमौर के सराहन और फिर बद्दी के पास चंडीगढ़ सीमा से सटे इलाके में नए शहर बसाने की जो योजना बनाई है, उसे केवल विकास के तौर पर नहीं बल्कि गहरे विश्लेषण के साथ देखने की जरूरत है, क्योंकि ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब हिमाचल बीते कुछ वर्षों में भारी बारिश, बादल फटने, भूस्खलन और फिर बाढ़ जैसी आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित रहा है। सबसे पहले बात करें बद्दी की, जहां चंडीगढ़ बॉर्डर के पास बनने वाले नए शहर का नाम तय कर दिया गया है, हिम चंडीगढ़। सरकार का दावा है कि ये शहर लगभग 20,000 बीघा क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें से करीब 3400 बीघा जमीन हाउसिंग डिपार्टमेंट के नाम ट्रांसफर हो चुकी है। लगभग 3700 बीघा जमीन पहले से ही सरकार के पास उपलब्ध है, जबकि करीब 10,000 बीघा क्षेत्र जंगल का है, जिसे छेड़ने की बात सरकार नहीं कर रही है। इसके अलावा 3 पंचायतों की जमीन भी इस परियोजना में आती है और वे लैंड पुलिंग के जरिए जमीन देने को तैयार है। सरकार का तर्क है कि इस शहर के बसने से करीब हजारों हिमाचल वासियों, परिवारों को जो है फायदा मिलेगा, जो मजबूरी में चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर और फिर न्यू चंडीगढ़ में जाकर बसे हैं और जिनका पैसा आज हिमाचल से बाहर निवेश हो रहा है। नया शहर देखिए, हमने एक नया शहर बसाने का संकल्प लिया है। 77 साल देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं और हम एक नया शहर बद्दी के आगे, जो जहां से चंडीगढ़ की बाउंड्री ख़त्म होती है और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री शुरू होती है, वहां एक विश्व स्तरीय शहर बसाने की हमारी योजना है। उसके लिए हमने 3400 बीघा जगह जो है पिछली कैबिनेट ने हाउसिंग डिपार्टमेंट के नाम कर दी है, और जो 3700 बीघा जगह है जो सरकार की है, उसको भी हम अपने नाम पर करने जा रहे हैं। और जो 10,000 बीघे का जंगल है वो जंगल ही रहेगा। उसके अलावा 3 पंचायतों की और जगह है, उसमें से कुछ पंचायतें लैंड पूलिंग के माध्यम से हमें जगह देने के लिए तैयार है। यानी कि जो उनसे जगह लेंगे उसकी जगह पर जो बनेगा उसका 30% या जो भी लैंड पूलिंग के हिसाब से होगा, और कुछ जगह सरकार एक्वायर करने जा रही है, ताकि एक अच्छा बड़ा शहर हिमाचल प्रदेश का बने। और इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य करना शुरू कर लिया है। और आप जानते हैं कि हम जब से हमारी सरकार आई है, हमने हिम नाम को ज़्यादा प्रसारित किया है। हिम हीरा हो, हिम बस कार्ड हो, हिम केयर हो, सब चीज़ों का प्रसारण। हिम केयर तो पिछली भारतीय जनता पार्टी के समय था, पर लेकिन हमने हिम नाम सब में लगा दिया। हिम का मतलब हिमाचल है, तो हिम चंडीगढ़ के नाम से हम एक नया शहर बसाने की योजना को अमली जामा देने की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। और अभी इसमें हम अगले 6 महीने में पूरी जगह एक्वायर करके उसके लिए कंसल्टेंट लगाएंगे, ताकि उनको। अब अगर कांगड़ा के लंच की बात करें तो यहाँ भी हिमुड़ा के माध्यम से लगभग 10,000 बीघा जमीन नए शहर के लिए चिन्हित की जा रही है। हालांकि इस शहर का नाम अभी तय नहीं हुआ है। सरकार साफ कहती है कि फिलहाल नाम नहीं बल्कि जरूरत अहम है। लंच को इसलिए चुना गया क्योंकि कांगड़ा घाटी में शहरी दबाव तेजी से बढ़ रहा है। धर्मशाला, ऊना और फिर पठानकोट से कनेक्टिविटी बेहतर है और भविष्य में यहाँ रोजगार व शहरी विस्तार की बड़ी संभावना है। इसी तरह सिरमौर के सराहन में भी लगभग 10,000 बीघा जमीन पर नया शहर बसाने की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू की गई है। यहाँ भी नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन उद्देश्य साफ है कि हरियाणा और फिर उत्तराखंड से सटे इस सीमावर्ती जिले में शहरी सुविधाएं विकसित हो और पलायन को रोका जा सके। अब यहाँ सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर शहर बसाना हिमाचल जैसे संवेदनशील पहाड़ी राज्य के लिए सुरक्षित है? क्योंकि हिमाचल में समस्या सिर्फ जंगल कटने की नहीं है, बल्कि पहाड़ों की बनावट, बरसाती नालों की दिशा और फिर नदियों के प्राकृतिक बहाव की है। हमने पहले भी देखा है कि जहां बिना वैज्ञानिक प्लानिंग के निर्माण हुआ, वहां बरसात ने सब कुछ तबाह कर दिया। दूसरा बड़ा सवाल पैसों को लेकर भी है, क्योंकि नया शहर बसाने में हजारों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। सड़कें, पानी, सीवरेज, अस्पताल, स्कूल और फिर आपदा प्रबंधन, जबकि हिमाचल पहले से ही कर्ज के बोझ से जूझ रहा है।
तो ये पैसा कहाँ से आएगा? क्या केंद्र सरकार मदद करेगी? क्या निजी निवेश आएगा या फिर राज्य पर कर्ज और बढ़ेगा? हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर ये शहर पूरी तरह वैज्ञानिक प्लानिंग, पर्यावरणीय संतुलन और फिर सीमित निर्माण के साथ बसाए जाते हैं तो इसके फायदे भी बड़े हो सकते हैं। इससे पलायन रुकेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और फिर हिमाचल का पैसा हिमाचल में ही निवेश होगा। इसलिए शहर बसाना अपने आप में गलत नहीं है, जरूरत भी है, लेकिन असली परीक्षा ये होगी कि सरकार विकास और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे बनाती है। क्योंकि अगर आपदाओं से सबक लिए बिना ये काम किया गया तो यही शहर भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है, और अगर फिर समझदारी से किया गया हो तो यही शहर हिमाचल के विकास की नई नींव भी बन सकती है। आपका इस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।